यह तैयारी है अपने कर्तव्य के मार्ग पर अग्रसर होने की। चेहरे पर स्वाभिमान का तेज, मन में आत्मविश्वास और कदमों में सेवा का जज्बा। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। Through this documentary, I'd like to project a very positive image about the police in general and the RAC in particular, not just here in Rajasthan, but across the length and breadth of this beautiful country. This documentary will also show how police and public participation, or rather police and public partnership, can create wonders. सदानीरा चरमनेवती का पावन तट, जहां नियति के नैसर्गिक सौंदर्य और ऐतिहासिक पुरा संपदा को निहारता हुआ अमर निवास। विगत 28 वर्षों से आरएसी द्वितीय बटालियन के मुख्यालय के रूप में जाना जाता है। नवंबर 1962 में इस बटालियन का गठन 7वीं बटालियन के रूप में किया गया, जिसे बाद में बीएसएफ के रूप में समाहित कर दिया गया। 25 जून 1968 को नाम परिवर्तन के बाद इस बटालियन को द्वितीय बटालियन के रूप में जाना जाने लगा तथा 1991 से यह बटालियन अपने वर्तमान स्थान अमर निवास कोटा में स्थित है। आरएसी में सर्वप्रथम भर्ती होने वाले जवानों को देश के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिलाया जाता है। किस्मत जो आवे सामने, तुम मोड़ते उसका पंजा रे। किस्मत जो आवे सामने, तुम मोड़ते उसका पंजा रे। चल मोड़ते उसका पंजा रे। इनकी कार्यकुशलता में निखार लाने के लिए मुख्यालय पर भी लगातार रोटेशनल ऑन द जॉब ट्रेनिंग तथा ईआरटी कॉलम, एसटीएफ व कमांडो प्रशिक्षण कार्यक्रम अनवरत चलता रहता है।
भारतीय पुलिस सेवा बैच 2008 के अधिकारी श्री राहुल कोटोकी ने कार्यग्रहण किया। वक्त ने जैसे नई अंगड़ाई ली, उन्होंने अपने अधिकारियों और जवानों को आवाज दी, अभी मंजिलें और भी हैं। चंबल की शांत लहरों को निहारते हुए उनके मन में नए विचार ने जन्म लिया। क्यों न इस क्षेत्र को ऑक्सीजोन के रूप में विकसित किया जाए। मानवता के लिए इससे बड़ा और क्या उपहार हो सकता है। कार्य बहुत बड़ा था, मगर उससे भी बड़े थे इरादे। अगर अंतर में आत्मविश्वास हो तो पत्थरों पर भी फूल उगाए जा सकते हैं। परिसर का अधिकांश हिस्सा पथरीला है, जिस पर पेड़ पौधे लगाना संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में कमांडेंट श्री राहुल कोटोकी और नोडल ऑफिसर डिप्टी कमांडेंट श्री पवन जैन द्वारा मीडिया के माध्यम से शहर की स्वयंसेवी संस्थाओं से इस कल्याणकारी कार्य हेतु आवश्यक संसाधन जैसे मिट्टी, खाद आदि उपलब्ध कराने की अपील की गई। वर्तमान में इस क्षेत्र में लगभग 10,000 पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। भविष्य में यह क्षेत्र कोटा शहर के लिए प्राणवायु से परिपूर्ण ऑक्सीजोन के रूप में विकसित होगा। ऑक्सीजोन के अंतर्गत कुछ सुंदर वाटिकाएं भी आकर्षण का केंद्र हैं। इनमें प्रमुख हैं वृंदावन वाटिका। इस वृंदावन वाटिका की विशेषता है इसमें उगाए गए कदम्ब के वृक्ष। कदम्ब का वृक्ष भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। इसी कदम्ब के वृक्ष की छाया तले जब भगवान श्री कृष्ण आंखें मूंद कर अपनी बांसुरी की धुन छेड़ते थे तो समूची प्रकृति सम्मोहित हो जाती थी। इसी वृक्ष की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए रसखान कवि ने भी कहा है, जो खग हो तो बसेरो करें, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डार। चमन वाटिका। यह वाटिका अधिक सघन और छायादार वृक्षों से परिपूर्ण और अंतर्मन को आनंदित करने वाली है। इस वाटिका में स्थित एक छोटा सा जलकुंड वाटिका को अप्रतिम सौंदर्य प्रदान करता है। अमर निवास वाटिका। पावन धाम वाटिका। यह प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अद्भुत संतोष देने वाली सुरम्य स्थली है। आरएसी द्वितीय बटालियन की विलक्षण कार्यशीलता का सशक्त उदाहरण है ग्राउंड में व्यर्थ बहने वाले नाले को रोककर कमल वाटिका को विकसित करना, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य का अनुपम उदाहरण है। परिसर में लगाए गए वृक्षों में पानी ग्राउंड में बहने वाले नाले से ही दिया जा रहा है तथा पानी का पंप सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से प्राप्त किया गया है। इन वाटिकाओं और वृक्षों पर विभिन्न प्रजातियों के पक्षी भी डेरा जमाने लगे हैं। भविष्य में यह क्षेत्र बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित होगा। परेड ग्राउंड के सैल्यूटिंग बेस के आसपास एरिका पाम, वाटर पाम आदि लगाए गए हैं, जिससे इसकी सुंदरता देखते बनती है। परेड ग्राउंड के आसपास भी 1000 से अधिक वृक्ष लगाए गए हैं। उनके विकसित होने के बाद यह क्षेत्र अद्भुत आकर्षण का केंद्र होगा। चंबल नदी को कोटा शहर की जीवन रेखा कहा जाता है। बटालियन का मुख्यालय इस पावन सरिता के तट पर होने के कारण यूनिट द्वारा समय समय पर चंबल शुद्धिकरण अभियान भी चलाया जाता है।
इस दौरान अधिकारी, जवान तथा विशेष बाढ़ बचाव दस्ते के सदस्यों के द्वारा चंबल नदी से जलकुंभी और कचरा हटाने का कार्य भी किया जाता है। अपने कुछ सामाजिक कर्तव्यों को दृष्टिगत रखते हुए बटालियन के जवानों द्वारा केशोपुरा मुक्तिधाम की सफाई कर पुनीत कार्य किया गया है। इसी श्रृंखला में बटालियन के द्वारा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में भी बृहत स्तर पर सफाई अभियान चलाकर मानवीय दायित्वों को पूरे मनोयोग से उनका निर्वहन किया गया है। जवानों और उनके परिजनों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु बटालियन परिसर में चिकित्सा शिविर लगाए जाते हैं, जिनमें विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों ने सेवाएं प्रदान कर जवानों एवं उनके परिजनों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया है। उपचार से बेहतर बचाव की उक्ति को चरितार्थ करते हुए बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य जागरूकता अभियान भी समय समय पर चलाए जाते हैं। राजकीय आवासीय कॉलोनी A-B ब्लॉक के समीप आरएसी कर्मियों के परिवारजनों के लिए नए पार्क का निर्माण कराया गया है तथा इसमें बच्चों के लिए प्ले जोन तैयार किया गया है। बैठने के लिए बेंचों तथा वॉकिंग फुटपाथ का भी इस पार्क में निर्माण कराया गया है। इसके अन्य पार्कों का भी सौंदर्यकरण कर इनमें मधुर संगीत की व्यवस्था की गई है। परिसर की समुचित सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए समस्त द्वारों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है तथा 24 घंटे संतरी तैनात किए गए हैं। परिसर में रात्रि के समय लाइटिंग की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है ताकि यहां निवास करने वाले आरएसी कर्मियों के बच्चे, महिलाएं आदि पूर्णतः सुरक्षित रहें। पुस्तकें हमारी सबसे बड़ी मित्र होती है। इस दृष्टिकोण से परिसर में लाइब्रेरी और रीडिंग रूम विकसित किया गया है, जहां ज्ञान, विज्ञान और सामान्य ज्ञान में वृद्धि कर हमारी उत्कंठा को एक सीमा तक पूर्ण किया जा सकता है। जलपान के लिए कैंटीन का जीर्णोद्धार कर विशेष साज सज्जा की गई है ताकि हम एक सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण में तरोताजा होकर पुनः अपने कार्य और कर्तव्य में पूरी क्षमता से जुट सकें। ऑफिसर्स मेस के कमरों का नवीनीकरण कर उन्हें सुसज्जित किया गया है ताकि यहां आने वाले अधिकारी और अतिथि आत्मीयता से परिपूर्ण आतिथ्य भाव का अनुभव कर सकें और इस सुरम्य परिसर में उनका प्रवास सुखद हो। ग्राउंड परिसर स्थित आवासीय कॉलोनी के C ब्लॉक के पीछे गंदे पानी का लगभग 30 मीटर लंबा तथा 4-5 फुट गहरा एक गड्ढा बना हुआ था। इसमें एकत्रित हो रही गंदगी और दुर्गंध के कारण यहां निवास करने वाले लोगों में व्यापक रूप से बीमारियां फैल रही थी। इस दुष्कर स्थिति से मुक्ति दिलाने के लिए स्थानीय एजेंसियों और जन सहयोग से कई ट्रक मिट्टी व पत्थर मंगवाकर इस गड्ढे को भर दिया गया तथा इस पर वृक्ष लगाकर इसका कायाकल्प कर दिया गया। रक्तदान महादान का संदेश देते हुए बटालियन के जवानों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया जाता है तथा बटालियन के स्थापना दिवस, पुलिस शहीद दिवस आदि प्रमुख अवसरों पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2018 के दौरान लगाए गए शिविर में जवानों ने रिकॉर्ड 220 यूनिट रक्तदान किया। ईश्वरीय आराधना, पूजा और अर्चना से हमारे अंदर आत्मबल में वृद्धि होती है तथा हम मार्ग की बाधाओं और कठिनाइयों से विचलित हुए बिना अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होते हैं। इस पवित्र उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए परिसर में स्थित मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है। बटालियन परिसर में राजस्थान पुलिस कल्याण छात्रावास संचालित है, जिसमें 16 कमरे हैं तथा 30 छात्रों के रहने की व्यवस्था है। छात्रावास के कमरों में मरम्मत, रंग रोगन कराया गया है तथा छात्रों की सुविधा के लिए आरओ, वाटर कूलर,
तथा प्रत्येक कमरे में डेजर्ट कूलर, गद्दे, डाइनिंग टेबल आदि की व्यवस्थाएं की गई हैं। छात्रावास में अध्ययन करने वाले छात्रों को समय समय पर जाकर मोटिवेट किया जाता है तथा उनकी विभिन्न समस्याओं का निराकरण भी किया जाता है। प्रत्येक माह संपर्क सभा का आयोजन कर जवानों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। संपर्क सभा के दौरान ही ड्यूटी के प्रति समर्पित रहने वाले तथा अच्छा कार्य करने वाले जवानों को प्रेरित एवं सम्मानित भी किया जाता है। जवानों के लिए एक विशेष आर्थिक कोष भी बनाया गया है। गंभीर बीमारी की स्थिति में जवानों को इस कोष से 10 से 50 हजार रुपये की त्वरित आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनके उपचार में विलंब न हो। जवानों में आपसी सहभागिता, अनुशासन प्रियता और खेल भावना तथा टीम वर्क के विकास के लिए समय समय पर खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। इससे जवानों की फिटनेस और शारीरिक क्षमता का विकास होता है। हमारी ये यात्रा अभी जारी है। हर सफलता हमें नई ऊर्जा से परिपूर्ण करती है। आरएसी द्वितीय बटालियन के इन सामाजिक सरोकारों की कोटा शहर के नागरिक समुदाय में व्यापक चर्चा है। कई संस्थाएं और नागरिक इस अभियान में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्य अभी और भी है और उससे भी अधिक है आत्मविश्वास, हिम्मत और दृढ़ निश्चय, जो मार्ग की समस्त बाधाओं को तितर-बितर कर देता है और सफलता सामने खड़ी मुस्कुराती हुई दिखाई देती है और दिखाई देता है आने वाली पीढ़ियों का सुखद भविष्य। आओ चलें फिर कुछ तेज गति के साथ, क्योंकि यात्रा अभी जारी है। वर्तमान समय में 2nd बटालियन आरएसी कोटा सामाजिक सेवा और सामाजिक सरोकार के लिए सार्थक कार्य कर रही है। इस कड़ी में हमने परेड ग्राउंड में ऑक्सीजन विकसित किया है। ऑक्सीजन विकसित करने में कोटा शहर की जनता का एवं कोटा शहर की सामाजिक संस्थाओं का हमें भरपूर सहयोग एवं भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कोटा शहर की समस्त जनता को एवं कोटा शहर की सामाजिक संस्थाओं को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, विवेकानंद यूथ फ्रंट, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप, पावनदान चिंतन आश्रम, JCI फ्रेंड्स, निर्माण ग्रुप आदि समस्त संस्थाओं ने ऑक्सीजन विकसित करने में जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य किया है, उसके लिए कोटा शहर की समस्त जनता को एवं समस्त संस्थाओं को कोटि कोटि साधुवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। सेकंड बटालियन ने एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया है कि जन सहभागिता से, जन सहयोग से जो वो कार्य कर रहे हैं, पौधारोपण का हो, चाहे रीडिंग रूम के स्थापना में हो, चाहे आसपास के एरिया की साफ सफाई में उनका योगदान रहा हो, तो आम जन से सहयोग करके वैसे भी पुलिस तभी सफल हो पाती है जब आम जन से हम लोग कंधे से कंधा मिला के जो जनता के सरोकार वाले काम हैं उनको हम हाथ में लें, ताकि जनता और पुलिस का जुड़ाव हो सके और अपराध कानून व्यवस्था में भी उसका लाभ जनता को भी और पुलिस को भी मिल सके। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव 2nd बटालियन के जो कमांडेंट हैं राहुल, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह ये अपना डिसिप्लिन, अनुशासन और जिस तरह की ड्रिल उन्होंने मेंटेन की है 2nd RAC में, वो आगे भी करते रहें और इसमें काम में निरंतर वो एक सुधार लाएं, इम्प्रूवमेंट लाएं। ये मेरी सभी जवानों को और अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।